क्या आपने कभी सोचा है, क्या इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोध करके दूसरों का अपमान करता है? क्या जानवरों की कुर्बानी सिर्फ हिंसा है? क्या मुस्लिम महिलाएं दबी कुचली हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है? आइए इन 6 बड़े सवालों पर फैक्ट्स, स्क्रिप्चर और साइंस के साथ बात करें, निष्पक्ष होकर, बिना किसी पक्षपात के। सबसे पहले, क्या इस्लाम में मूर्ति पूजा मना है और क्या इससे हिंदू धर्म का अनादर होता है? कुरान सूरह यूसुफ में कहती है, ये तो बस नाम है जो तुमने रखे हैं। और सूरह अल इसरा कहती है, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। इस्लाम तौहीद पर आधारित है, प्योर एकेश्वरवाद। मूर्ति पूजा को शिर्क कहते हैं, यानी भगवान के साथ किसी और को जोड़ना। लेकिन क्या आपको पता है, हिंदू स्क्रिप्चर कहते हैं उसका कोई रूप नहीं और उसके जैसा कुछ भी नहीं है। दोनों धर्म अपने मूल में एक निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। दूसरा सवाल, क्या जानवरों की कुर्बानी या कुर्बानी सिर्फ हिंसा है? कुरान सूरह अल हज में कहती है, अल्लाह तक उनका गोश्त या खून नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारी तकवा पहुंचती है। तो कुर्बानी एक रूहानी अमल है, सिर्फ रस्म के लिए मारना नहीं। साइंस भी इसे सपोर्ट करती है। डॉ टेम्पल ग्रैंडन ने पाया कि हलाल तरीके से ज़बह करना सही ढंग से किया जाए तो जानवरों के लिए कम दर्दनाक होता है। यहाँ तक कि हिंदू ग्रंथों में भी पुराने समय में जानवरों की कुर्बानी को एक रस्म के रूप में बताया गया है। कुर्बानी हिंसा के बारे में नहीं है, बल्कि तकवा और रहम दिली के बारे में है। तीसरा सवाल, क्या इस्लाम में महिलाएं दबी कुचली हैं? कुरान कहती है, जो कोई भी अच्छा काम करेगा, चाहे मर्द हो या औरत, वो अच्छी जिंदगी जिएगा। इस्लाम ने महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, तलाक और इज्जत के अधिकार दिए। 7वीं सदी में ही पैगंबर ने कहा, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। इसकी तुलना उन पुराने ग्रंथों से करें जो कहते थे कि महिलाएं कभी आजाद नहीं होनी चाहिए। इस्लाम ने महिलाओं को इंसान माना, प्रॉपर्टी नहीं। चौथा, इस्लाम में जाति व्यवस्था क्यों नहीं है? कुरान कहती है, तुम में सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा नेक है। कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं, इस्लाम में सब बराबर है। हिंदू ग्रंथ इसके उलट साफ साफ जाति डिवीजनों का जिक्र करते हैं। इस्लाम जाति को मिटाने और बराबरी अपनाने की बात करता है। अगला, आदम को मिट्टी से बनाया गया था। क्या ये अनसाइंटिफिक है? कुरान कहती है, उसने उसे मिट्टी से बनाया और उसे शक्ल दी। साइंस बताती है कि हमारे शरीर में आयरन, जिंक, कैल्शियम, यहाँ तक कि डीएनए के एलिमेंट्स भी होते हैं। ये सब जमीन में पाए जाते हैं। कुरान की कहानी सिंबॉलिक है और जिंदगी के एलिमेंट्स से मेल खाती है। छठा, क्या कुरान कहती है कि गैर मुसलमानों को मार डालो? कुरान कहती है, उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन हद पार मत करो। और धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। लड़ने के बारे में आयतें जंग के दौरान आत्मरक्षा के लिए नाजिल हुई थी, पूरे तौर पर हिंसा के लिए नहीं। यहाँ तक कि हिंदू ग्रंथ भी नेकी के लिए सही जंग की बात करते हैं। इस्लाम सिर्फ जुल्म को रोकने के लिए लड़ने की इजाजत देता है, आतंक फैलाने के लिए नहीं। और क्या आपको पता है, कुरान में बिग बैंग, एम्ब्रियोलॉजी, वाटर साइकिल और पहाड़ों का जिक्र है, आधुनिक विज्ञान के उन्हें कंफर्म करने से सदियों पहले। हिंदू ग्रंथ इनमें से कुछ का इशारा करते हैं, लेकिन कुरान का वर्णन ज्यादा साफ है और आधुनिक खोजों के हिसाब से है। सवाल पूछना गलत नहीं है, जरूरी यह है कि जवाब रिसर्च के जरिए खोजे जाएं, पक्षपात से नहीं। इस्लाम आतंकवाद के बारे में नहीं है, ये एकता, रहमदिली और इंसाफ के बारे में है। जैसे उपनिषद निराकार की बात करते हैं, वैसे ही कुरान इंसानियत और बराबरी की बात करती है। तो सोचिए, समझिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ता है जब आप उसे फैलाते हैं।